पे अगर आप एमकॉम करना चाहते हैं, है ना, और आपका सपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमकॉम करने का है, तो आज हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, है ना, और वहाँ पे एमकॉम करने की क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है, एमकॉम करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक, एमकॉम करते समय हमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ठीक, बीएचयू जो है वो किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर देता है अपने स्टूडेंट को। तो मतलब पूरा एक तरीके से आज हम लोग बीएचयू के बारे में और बेसिकली एमकॉम, बीएचयू और एमकॉम के बारे में हम लोग जानेंगे कि अगर आप बीएचयू से एमकॉम कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके से आपका एडमिशन होगा, और एडमिशन एक बार आपका हो जाता है, ठीक है, तो क्या क्या हमें मिलेगा, बढ़ा चढ़ा के नहीं, जो ग्राउंड रियलिटी है मैं उसकी बात करूंगा, है ना। वैसे आपको अच्छे से पता होगा, अगर आप लोग जुड़े हुए हैं हमसे तो अच्छे से पता होगा भाई साहब हमारा बीएचयू से बीकॉम हुआ, बीएचयू से एमकॉम हुआ, और प्रेजेंट टाइम में मैं बीएचयू से पीएचडी कर रहा हूं, तो बीएचयू के बारे में ग्राउंड रियलिटी, और खासकर एमकॉम कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं तो एमकॉम के बारे में तो अच्छे से पता है कि एमकॉम आप करते हैं तो आपको क्या फायदा मिलेगा, क्या अपॉर्चुनिटी बीएचयू आपको देगा, ठीक है। तो एक एक करके सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे आप आज के क्लास में। तो बहुत अच्छा क्लास होने वाला है ना, छोटा सा ये क्लास का एक तरीके से आपके लाइफ के लिए क्लास ही है। बीएचयू के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा एमकॉम के रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने सीधे आज के वीडियो पे आते हैं। तो ये देख सकते हैं ना, अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो जब बीएचयू के अंदर इंटर करेंगे ये प्यारा सा गेट आपको मिलेगा, यहीं से आप लोग इंटर करेंगे। यहाँ पे मालवीय जी की खूबसूरत सी प्रतिमा आपको दिखेगी जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, ठीक है। तो ये बीएचयू का प्यारा सा एकदम सिंह द्वार है, यहाँ से इंटर होते हुए आप अंदर जाएंगे, ठीक है बच्चे। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे थोड़े दूर आगे 100 मीटर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो एमएमबी जो चौराहा है ना, वहां पे आपको तिराहा जो है वहां पे आपको एक प्यारा सा ये दृश्य मिलेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। मां सरस्वती दिखेंगे आपको, ठीक है। और कैंपस के बीचों बीच ये प्यारा सा खूबसूरत सा मंदिर है बाबा विश्वनाथ का, है ना। बनारस में काशी में आप हैं तो भैया बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है और बना रहेगा, ठीक है। तो प्यारा सा देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है जो आपके कैंपस के बीचों बीच में है। और अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो आपके फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के बिल्कुल बगल में है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के बिल्कुल बगल में है ना। अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है, एमकॉम करते समय आपको हॉस्टल मिल जाता है तो आपके हॉस्टल के जस्ट सामने, आपका हॉस्टल के सामने एकदम ये प्यारा सा मंदिर है ना। यहाँ पे जाके आप दर्शन कर सकते हैं। इतना अच्छा वहां का दृश्य है कि आप खुद ही बहुत अच्छे से वहां पे अपने मन को शांति दे सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हो गया बीएचयू के बारे में। और आगे हम लोग बढ़े, है ना, तो बीएचयू और क्या क्या फैसिलिटी आपको देता है। अगर एमकॉम करने आप आते हैं तो एमकॉम में एडमिशन, वो सारी बातें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमकॉम में क्या क्या चीजें हैं। थोड़ा सा बीएचयू के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बीएचयू में एक बहुत बड़ा, है ना, सयाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी है, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, ठीक है, जहाँ पे आपको एक साइबर लाइब्रेरी भी है। वहाँ पे मतलब आपको 24 घंटे लाइब्रेरी ओपन रहता है, फुल्ली एसी है, वहाँ पे जाके आप आराम से पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, फ्री में आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हॉस्टल्स हैं, है ना, आपका एडमिशन हो जाता है एमकॉम में, आप अच्छे मेरिट में रहते हैं तो आपको हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल मिलेगा तो आप कैंपस के अंदर रहेंगे, है ना, वो सारा अलग माहौल रहता है, तो हॉस्टल्स भी आपको बीएचयू देता है, ठीक है। अब आते थोड़ा सा हल्का सा बीएचयू के बारे में आप जान लें। बीएचयू जो है भारत का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, इंडिया में 54 से 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो उसमें से एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना। इसके फाउंडर महामना जी हैं। बीएचयू की स्थापना इन्होंने 1916 में किया था। और बीएचयू क्या एक तरीके से एशिया का लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, यानी कि हॉस्टल के साथ ये लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी जहां पे बच्चे पढ़ते भी हैं और अंदर रहते भी हैं, ठीक है। ओनली यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड वेयर कोर्सेज रेंजिंग फ्रॉम नर्सरी एंड प्राइमरी स्कूल अप टू डॉक्टरल पोस्ट डॉक्टरल डिग्री आर टॉट एंड परस्यूड विद इन अ वर्ल्ड कैंपस स्प्रेड ओवर 550 हेक्टेयर, यानी कि 1360 एकड़ में
में ये जो कैंपस है वो फैला हुआ है। लगभग सारे के सारे कोर्सेस आपको BHU में अवेलेबल हैं, है ना। और 35,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। 72 हॉस्टल्स हैं जिसमें 11,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े, है ना। अभी BHU ने क्या किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आया था उसको इस सेशन से, जो सेशन अभी जो आपका 24-25 वाला सेशन है उसमें BHU ने अप्लाई उसको अडॉप्ट कर लिया है। अब 4 साल का ग्रेजुएशन आपका होगा जिसमें से आप रिसर्च के भी पोर्शन को सीखेंगे, है ना। बाकी सारी चीजें लिखिए कि 10% जो स्टूडेंट होंगे जिनका CGPA 7.5 से ज्यादा होगा उनको ऑनर्स के साथ साथ रिसर्च में भी एडमिशन दिया जाएगा मेरिट के हिसाब से। तो ये सारी चीज है। और BHU इंडिया का 5वें नंबर का बेस्ट यूनिवर्सिटी, NIRF जो रैंकिंग होता है सारे यूनिवर्सिटी का रैंकिंग निकाला जाता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है रैंकिंग निकालता है हर साल। तो BHU का जो रैंक है पूरे इंडिया में 5वें नंबर पे BHU है। सोचिए 5वें नंबर पे BHU है भारत का सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी। अब आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पे, कॉमर्स, है ना। ये आपका रहा प्यारा सा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। कितना प्यारा, कितना सुंदर हमारा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है। अगर आप MCOM करना चाहते हैं तो आप यहीं से, है ना, यही इसी द्वार से होते हुए अंदर जाएंगे और अपनी क्लासेस को करेंगे। ये प्यारा सा हमारा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है। ठीक है, मैंने सोचा भाई सबसे पहले आपके MCOM कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले आपका फैकल्टी मैं दिखा दूं, है ना। तो ये प्यारा सा फैकल्टी आपका जिसको श्री ठाकुर रतनपाल सिंह वाणिज्य भवन के नाम से हम लोग जानते हैं। मेन कैंपस है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस FMC है ये। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या है, आपको BHU से MCOM करना है तो आप कब एलिजिबल होंगे, क्या आपने किया है ना, या कौन सा कोर्सेस, कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए ताकि आप MCOM में एडमिशन ले सके। ठीक है, तो जनरल कोर्सेज जो MCOM है आपका, उसके लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बच्चे। तो MCOM करने के लिए फिलहाल क्या हो रहा है, आपको अच्छे से आप वाकिफ हो गए होंगे कि MCOM में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना होता है। CUT का एग्जाम जो NTA कराता है उस एग्जाम को देना होता है। NTA में आपको फॉर्म अप्लाई करके आपको वो एग्जाम देंगे, आप उसके बाद BHU अपना मेरिट निकालता है तो फिर आप एडमिशन लेंगे। ये सारी बातें उसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो दे चुके हैं, यहाँ पे बेसिकली BHU के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपने BCom ऑनर्स किया है या सिंपल BCom किया है या BCom ऑनर्स FMM फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कि BHU में है वो किया है, साथ ही साथ ऑब्वियस सी बात है BCom अगर आपने किया है तो 10+2+3 वो किया ही है। पैटर्न सिक्योरिंग और मिनिमम कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। कहां पे सर, ग्रेजुएशन में कम से कम 50%, आपके BCom में 50% मार्क्स होने चाहिए लेवल, एक्सेप्ट दो सब्जेक्ट वेयर ओनली पास मार्क आर रिक्वायर्ड एंड विच आर नॉट कंट्रीब्यूट टू द टोटल इन द फाइनल डिग्री मार्कशीट। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका मार्क्स नहीं ऐड किया जाता, उन सब्जेक्ट को हटा के जो मेन सब्जेक्ट है ना उसका एग्रीगेट आपका 50%। बेसिकली यही जानिए कि अगर आप 50% से ज्यादा आपका मार्क्स है BCom में, आपने BCom किया है, ध्यान से सुनिएगा एलिजिबिलिटी। कई सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर मैंने BSc किया, क्या मैं MCOM कर सकता हूं, मैंने BA किया, क्या मैं MCOM कर सकता हूं। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। BCom मतलब MCOM वही कर सकता है जिसने BCom ऑनर्स किया हो या नॉर्मल BCom किया हो या BCom FMM किया, वो पर्सन MCOM कर सकता है। यहां पे साफ साफ BHU ने अपनी एलिजिबिलिटी दिखा दी है। चलो आगे हम लोग बढ़े बच्चे, तो आगे क्या लिख रहा है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, जो आप सभी लोग का डिमांड रहता है सर कितनी सीट्स है यहाँ पे FOC BHU में या BHU के और भी कुछ कॉलेज है वहां पे कितनी सीट है, तो आप देख सकते हैं, है ना। मास्टर ऑफ कॉमर्स कोर्स 470 जो है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो मेन कैंपस है वहां पे 193 सीट्स हैं। ठीक है, और अगर आपका एडमिशन रेगुलर सीट पे होता है तो 2882 रुपए आपका फीस लगेगा। कुछ सीटें क्या होती हैं वो पेड बेसिस पे होती है, उसका एक्स्ट्रा फीस लगता है। अगर आपके नंबर थोड़े से कम आ गए, है ना, तो वो भी मेरिट से ही होता है, तो 30 है। ये तो पैसा लगेगा, साथ में 30,000 ये भी लगेगा। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ 2882 फीस लगेगा। तो 193 मेन कैंपस में सीट है, लेकिन कुछ सीट पेड वगैरह एक कैटेगरी वाली जो सीटें सब लेके लगभग 240 के आसपास मेन कैंपस में सीट है। अब हम लोग आएंगे जो BHU का ही एक कॉलेज है DAV PG कॉलेज, वहां पे 40 सीट है, 10 सीट पेड वगैरह को लेके 10 सीट और बढ़ा सकते हैं, 50 के आसपास DAV में सीट है। उसका फी कितना है 6760। अगर आपके नंबर थोड़े से कम है तो आपको 30,000 और देना पड़ेगा अगर पेड सीट से आप एडमिशन लेते हैं तो। आर्य महिला PG कॉलेज जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है ना, आर्य महिला PG कॉलेज जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, वहां पे भी 40 सीटें हैं, 10 सीट और ऐड कर सकते हैं पेड वगैरह लेके, है ना। उसकी फीस ज्यादा है, 25,000 उसकी फीस है ना। और अगर आपका
पेड सीट पे नंबर थोड़े से आपके कम आ गए और आपका एडमिशन पेड सीट पे होता है तो 30,000 और ऐड कर लीजिए। तो ये रहा ब्यौरा सीट्स का बीएचयू में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बीएचयू में अगर आप एडमिशन लेते तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, है ना भैया। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो हॉस्पिटल जो है एक तरीके से एम्स के बराबर दर्जा मिला हुआ है ना, तो हेल्थ फैसिलिटी आपको मिलता है फ्री में, लगभग सारे चेकअप वगैरह आपके हो जाते हैं यहाँ पे, है ना। और नॉर्मल जो दवा है वो भी आपको फ्री में ही मिल जाते हैं यहाँ पे, बेसिकली हैवी दवाओं को छोड़ के। साइबर लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, जहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हैं। एनसीसी और एनएसएस की सुविधा आपको मिलेगी, है ना। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज काफी सारे होते हैं वो मिलेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होती है स्पंदन वगैरह वो सारे आपको देखने को मिलेगा। हेल्दी और पीसफुल एनवायरनमेंट, यहाँ पे पॉलिटिक्स है नहीं, है ना, तो एनवायरनमेंट जो होता है एक तरीके से बाकी जगह से थोड़ा सा पीसफुल होता है। ठीक है, ये फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगा। हॉस्टल, अगर आपको आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, हॉस्टल में लिमिटेड सीट है, 30 के अराउंड सीट है, तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। डॉक्टर IN गुरु 2 हॉस्टल जो है वो एमकॉम वालों को, बीकॉम वालों को या पीएचडी जो भी कॉमर्स वालों को हॉस्टल यही मिलता है ना, जिसका फीस कितना है 4,875, है ना। अगर आप ये हॉस्टल का फीस है, उसका अगर आप मेस में खाना खाते हैं तो मंथली 3,000 के आसपास आपका मेस का पड़ता है मंथली, और ये ईयरली है आपका 4875 ईयरली है। ठीक है, लेकिन एक इंफॉर्मेशन, अंदर की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चल रहा है IN गुरु 2 हॉस्टल में, तो इस साल हॉस्टल नहीं अलॉट हुआ है, लेकिन क्या पता अगले साल काम पूरा हो जाता आपको हॉस्टल मिल जाए। ठीक है, चलो, तो अगर हॉस्टल मिलता है तो भैया प्यारा सा हॉस्टल आपको मिलेगा जिसका फीस सिर्फ और सिर्फ 4,875 है एक साल का। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े। ये कट ऑफ आप देख सकते हैं, आपके मन में होगा कि सर 2024 जो अभी रिसेंट जो कट ऑफ है वो क्या कट ऑफ रहा, कितने नंबर में एडमिशन हुआ, कितने नंबर में एडमिशन हुआ। तो पहले ये मैं आपको दिखा दूं, है ना, ये चीज समझिएगा। C1 का मतलब होता है जो बीएचयू कैटेगरी वाले हैं। बीएचयू कैटेगरी का मतलब होता है जिन्होंने ऑलरेडी बीएचयू से बीकॉम किया है, उनको थोड़ा सा, है ना, 10% के आसपास वेटेज एक्स्ट्रा मिलता है, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, 10% के आसपास सीटें रिजर्व है। ठीक है, C1 का मतलब बीएचयू कैटेगरी, और C2 का मतलब होता है नॉन बीएचयू, जिन्होंने बीएचयू से बीकॉम नहीं किया है ना। ये कट ऑफ दिया गया है। मेनली हम लोग उठाते हैं अनरिजर्व से स्टार्ट करते हैं। आपके अनरिजर्व कहां दिख रहे हैं, अनरिजर्व ये रहा ना। C1 का देखते हैं, C2 यानी कि आपके नॉन बीएचयू कैटेगरी वाले, तो कितने पे इनका लास्ट एडमिशन हुआ है मेन कैंपस में, 134 मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप हैं तो 134 नंबर पे आपका एडमिशन हुआ था इस साल, अभी जो प्रेजेंट अभी है ना 2024 सेशन में 134 नंबर अनरिजर्व। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कहां दिख रहा है, ईडब्ल्यूएस जो अगर आप हैं तो 122 नंबर ईडब्ल्यूएस, ये मैं नॉन बीएचयू की बात कर रहा हूं, जिसने बीएचयू से बीकॉम नहीं किया है। ठीक है, 134 नंबर अनरिजर्व, 122 नंबर ईडब्ल्यूएस। अगर आप ओबीसी हैं तो C2 कहां गया भैया, ओबीसी अगर आप हैं तो 109 नंबर पे ओबीसी का एडमिशन हुआ है। अगर आप एससी थे तो 82 नंबर पे, और एसटी हैं तो 72 नंबर पे मेन कैंपस ये मिल गया था, है ना। ये मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूं, इतने नंबर पे मेन कैंपस अलॉट हुआ था इस बार आप लोग का। ठीक है, अगर आप बीएचयू कैटेगरी यानी कि आपने बीएचयू से बीकॉम किया है तो एक सेकंड, ये मैंने C2 जो है वो बीएचयू कैटेगरी वालों को मैंने बता दिया, है ना। C1 जो है वो अनरिजर्व है ना। ये अभी C2 जो था ना बच्चे, C2 जो मैंने बताया वो बीएचयू कैटेगरी वाले, है ना, बीएचयू कैटेगरी। C1 जो है वो बीएचयू कैटेगरी, यहां मैंने बीएचयू लिखा था, मैंने गलती से शायद नॉन बीएचयू बोल दिया, तो C1 जो है वो बीएचयू कैटेगरी वाले हैं, है ना। अगर आप नॉन बीएचयू यानी कि आपने बीएचयू से बीकॉम नहीं किया है तो आपका कट ऑफ क्या होगा, आपका कट ऑफ यानी कि अनरिजर्व अगर आप हैं तो 5 नंबर ज्यादा, 139 नंबर। ठीक है, उसके अलावा आपका, ठीक है, C2 वो क्या थे आपके बीएचयू कैटेगरी। ठीक है, C2 बीएचयू कैटेगरी है और C1 आपके नॉन बीएचयू कैटेगरी। थोड़ा सा इसको करेक्ट करिएगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। C1 जो है वो आपके नॉन बीएचयू, C1 नॉन बीएचयू, C2 जो है बच्चे बीएचयू। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। तो ये कट ऑफ लिखा है, अगर आप नॉन बीएचयू के हैं, है ना, आपने बीएचयू से बीकॉम नहीं किया, अनरिजर्व कैटेगरी है तो 139 मार्क्स। ठीक है, C2 में बता दूं अगर आप बीएचयू वाले थे तो 124 पे आपका हो गया था, है ना, 124 पे हो गया था। इस तरीके से कट ऑफ C1 C2 बस क्लियर करिएगा। C1 यानी कि नॉन बीएचयू, है ना, और C2 जो है वो बीएचयू कैटेगरी वाले हैं, जिन्होंने C1 नॉन बीएचयू, जिन्होंने बीएचयू से बीकॉम नहीं किया है, और C2 बीएचयू। बाकी सारा कट ऑफ लिखा है, उसको आप देख सकते हैं कितना कम कट ऑफ इस बार गया था, है ना। ये सिमिलरली ये आपके आर्य महिला पीजी कॉलेज का है
और ये आपका डीएवी का है। तो कट ऑफ आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कट ऑफ के ऊपर बच्चे आप लोग बहुत ज्यादा फोकस मत करिएगा कि कट ऑफ क्या होता है कि कभी ऊपर कभी नीचे जाता है ना। इस बार का कट ऑफ आप देखेंगे तो 134 नंबर के आसपास अनरिजर्व कैटेगरी का जो नॉन बीएचयू है उनका एडमिशन 134 पे हो गया था, 134 पे हो गया था। लेकिन कट ऑफ है, कट ऑफ ऊपर नीचे जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से 180 300 नंबर का आपका पेपर होता है। आपका जो पेपर है बच्चे 300 नंबर का होता है, तो कम से कम 180 का टारगेट लेके चलिएगा आप लोग, ठीक है। 300 नंबर का आपका पेपर जो होता है उसमें कम से कम 180 नंबर आप लोग टारगेट लेके चलिएगा, तो आप एकदम सेफ रहेंगे। 134 मार्क्स देख के एकदम सोचिएगा मत 134 पे एडमिशन हो जाएगा ना। इस बार कट ऑफ नीचे चला गया, हर बार नहीं जाएगा। तो अगर हम 180 का टारगेट लेके चलते हैं तो हम सेफ रहेंगे। 180 अगर है आपका तो 100% एडमिशन हो ही जाएगा। तो 180 का टारगेट करिएगा। बाकी चीजें बीएचयू में क्या है क्या नहीं, अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लें, तो आप जो सोच के आएंगे बीएचयू में कि भैया बीएचयू है हमें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो भाई उतना नहीं मिलेगा जितना आप सोचते हैं, उतना वो सारी चीजें नहीं है। हर एक जगह कुछ कमियां हैं, तो यहां भी कुछ कमियां है, लेकिन चीजें ये है कि और जगह जो कुछ तो मिलेगा, है ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन कुछ तो आपको मिलेगा। यहाँ पे यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, डाइवर्स जगह से, अलग अलग जगह से लोग आते हैं यहाँ पे, अलग अलग लोगों का एक्सपीरियंस आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर हैं, तो हर जगह कुछ अच्छे प्रोफेसर होते हैं, कुछ प्रोफेसर थोड़े से बुरे भी होते हैं, बुरे इन द सेंस कि नहीं पढ़ाते हैं, है ना। तो कुछ लोगों से सीखने को भी मिलेगा, बाकी कुछ चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी, है ना, वो चीजें हैं। बाकी बीएचयू का खुद में एक ब्रांड है, तो उस ब्रांड का आपको आगे इन फ्यूचर में बहुत फायदा मिलने वाला है। अगर आप एमकॉम करने इस पर्पस से आ रहे हैं कि हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा, तो यहां से एमकॉम में प्लेसमेंट 9 के बराबर है। एक आध लोगों का अगर कभी हो जाता है, तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्किल है, आप स्किलफुल हैं, आपको आपके लैंग्वेज के ऊपर, आपके सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा कमांड है, तो एक आध दो लोग का हो सकता है प्लेसमेंट। लेकिन मान के चलिए 9 के बराबर एमकॉम के बाद यहाँ पे 9 के बराबर प्लेसमेंट है, तो प्लेसमेंट के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। यही सब बेसिक रियलिटी है। मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे आपको जो आपका एक्सपेक्टेशन होगा वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ इनसाइट जरूर मिलेगा। खुद का ब्रांड है, इसके ब्रांड का फायदा आपको आगे मिलेगा, है ना। रिसर्च वाली चीजें भी यहाँ पे ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन ठीक है। कुछ वही बात अगेन, कुछ प्रोफेसर आपको यहाँ पे अच्छे मिलेंगे, कुछ थोड़े से अलग तरीके के मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आप प्रीफर कर सकते हैं, है ना, डीयू बीएचयू यही तो अच्छे इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो आप बीएचयू प्रीफर कर सकते हैं, बहुत बेस्ट, बाकी जगह से तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये रहा एक तरीके से बीएचयू के बारे में, और खासकर एमकॉम के बारे में, है ना। कट ऑफ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ बताते समय थोड़ा सा C1 C2 में गड़बड़ी हो गया, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। C1 जो था, मैं फिर बता रहा हूँ, C1 क्या था आपके नॉन बीएचयू। ऑब्वियस सी बात है, जिसका कट ऑफ ज्यादा है C1, है ना, 139 तो नॉन बीएचयू होंगे, और C2 यानी कि ये बीएचयू वाले हैं। 5 नंबर का में तो ये बीएचयू वाले हैं, तो थोड़ा सा ये देखिए, है ना, इतना ज्यादा है कि थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं, कट ऑफ खुद देख सकते हैं कि क्या है, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी सारे चीजों के लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एमकॉम करना चाहते हैं तो मालवी एकेडमी अपना एमकॉम का कोर्स लॉन्च कर चुका है, जहां पे अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से हम लोग चीजों को पढ़ रहे हैं ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, सारे सिलेबस को अच्छे तरीके से क्रैक करते हुए, मतलब सारी चीजों को अच्छे तरीके से कवर करते हुए हम सीयूटी को क्रैक करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। तो आप चाहें तो मालवी एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करके सारी इंफॉर्मेशन को वहां से गैदर कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, वहां से सारा इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जहां पे और कुछ एमकॉम से रिलेटेड अच्छी बातें हम लोग करेंगे, और आपको उसके बारे में कुछ ग्राउंड रियलिटी आपको बताया जाएगा।